हाय गाइस। तो आज हम अपना DBMS का वीक 9 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वीक 9 का हम यहाँ पे अपना बस कोर्स कवर कर रहे होंगे। और वीक 9 में जो हमारे कोर्स में हैं मेनली टॉपिक्स जो हैं वो इंडेक्सिंग, हैशिंग और बी प्लस ट्रीज हैं। बी ट्रीज या बी प्लस ट्रीज, मेनली ये 2 से 3 टॉपिक ही हैं हमारे। तो मतलब वीक 9 हमारा काफ़ी छोटा रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 3 टॉपिक्स हैं, इंडेक्सिंग, हैशिंग और बी ट्रीज। बी ट्रीज में हमारे अलग अलग अभी आगे आएंगे, हम फिर बी ट्रीज में ही देखते हैं बी प्लस ट्रीज को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग और हैशिंग, जैसे अब आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने इंडेक्सिंग और हैशिंग से। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अब इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली चीज। अच्छा, इंडेक्सिंग होती क्या है? इंडेक्सिंग यानी, अब जैसे मेरे पास डेटा होता है गाइस, डेटा वी स्टोर इन द फॉर्म इन एरेज। इन एरेज हम जब स्टोर करते हैं डेटा को अपने, वी प्रोवाइड देम पर्टिकुलर लाइक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। आइडेंटिफाई, हाउ डू वी आइडेंटिफाई नंबर्स इन एन एरे या फिर डेटा इन एन एरे? इट इज थ्रू, मतलब ऐसा देयर पोजीशंस। तो उनके पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो एक उन्हें पोजीशन नंबर लिख देंगे, असाइन करेंगे। उस नंबर को हम यहाँ पे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्सिंग यानी हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारा डेटा है, उन्हें नंबर से असाइन कर रहे हैं, पोजीशन से असाइन कर रहे हैं। ठीक है। इंडेक्सिंग हम क्यों यूज करते हैं? इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं ताकि इजियर और स्पीड एक्सेस, ताकि हम इजियर एंड फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा। एज यू कैन सी, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म्स आर यूज्ड टू स्पीड अप एक्सेस टू डिजायर्ड डेटा। इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू access our data very in a very fast way. Now, second term in here is search key. Search key is defined as attribute to set of attributes used to look up records in a file. Search key यहाँ पे जो है गाइस हमारा, it is an attribute. Attribute यानी एक, मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी एक डेटा है, इसमें हमारा जो गिवन एरे में से, जिसमें से हमें या फिर जिसमें से डेटा सर्च करना है, उसी में से होता है ये वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक होता है ये। और हम इसे यूज करते हैं टू, मतलब ऐसे सर्च द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल या फिर सर्च द डेटा इन अ एरे या इन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें भी हमने डेटा स्टोर किया उसमें सर्च करने के लिए हम सर्च की का यूज करते हैं। देन कम्स इज इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल में क्या होता है? इंडेक्स फाइल होता है, जैसे अब हमारा इंडेक्स फाइल में हमारा पूरा वो मेंशन होता है कि किस, ये मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है इंडेक्स फाइल का, इट इजंट, जैसे तुम्हें कहीं फिजिकली लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इट इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल वाला चीज। ठीक है। सो एन इंडेक्स फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉर्म सर्च की पॉइंटर, मतलब इट आइडेंटिफाइज कि हम पर्टिकुलर जिस सर्च की से, इसमें वो रिकॉर्ड्स होते हैं कि लाइक द सर्च की दैट वी आर यूजिंग, लाइक फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इफ वी यूज द इंडेक्स 0, दैट इज द सर्च की इंड 0। तब एट विच पोजीशन या फिर वेयर इट इज पॉइंटिंग टू विच डेटा या फिर टू विच पोजीशन इट इज पॉइंटिंग टू दैट सर्च की, दिस डेटा इज stored in the index file. Index files are typically much smaller than the original file, definitely, because हमें बस इसमें मैपिंग करनी सर्च की और अपना पॉइंटर लोकेशन का। Then comes as ordered indices. Search keys are stored in sorted order. Update is costlier. वही बात है कि indices जो होते हैं हमारे ordered form में store होते हैं, और कि मतलब जीरो जीरो पहले आएगा, वन बाद में, वो प्रॉपर सॉर्टेड वे में स्टोर होते हैं सर्च कीज जो होते हैं हमारे। और इसमें हमें कोई एलिमेंट अपडेट करना होता है, कोई सर्च की अपडेट करनी होती है, देन डेफिनेटली इट इज कॉस्टली, मतलब बिकॉज if you want to assign a like predefined key to some other element, so फिर we'll need to change the current search keys of all the elements after that element. Like if we want to change the search key for element at index 1, तो if we put a different element at index 1 and we want to, मतलब बाकी वालों को हमें we want to shift आगे by 1 position, तो सबको एक एक प्लस करना है इंडेक्स, तो दैट इज अ बिट कॉस्टली, you know. Then next is hash indices. तो हैश इंडाइसेस जस्ट कि जैसे हम डेटा जिनमें स्टोर करते हैं,
हम कभी कभी जैसे जिन मीडियम में डेटा स्टोर करते हैं, मान लो वी कॉल इट अ बकेट, ठीक है, तो हम सर्च कीज जो होंगे हमारी हम यूनिफॉर्मली बकेट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब ना डिस्ट्रीब्यूट जो हम करते हैं कि कौन सी सर्च की किस बकेट में जाएगी, जैसे हमने नंबर दे दिया बकेट का 0 1 2 3 4, हमने पर्टिकुलर एक किसी फंक्शन के बेस पे हमने अलग अलग बकेट में डेटा ही डाल दिया अपने सर्च कीज, तो अभी जिस पर्टिकुलर फंक्शन के बेस पे जाएगी वो हैश फंक्शन होता है, और जो हम इंडाइसेस जो होते हैं बकेट्स के वो होते हैं हैश इंडाइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स वैल्यूएशन मैट्रिक्स। Access types supported efficiently, access time, insertion time, deletion time, space overhead। ये कुछ नहीं है, देखो ये वो ये कि हम इंडेक्सेस हम किस बेसिस पर हम वो करते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि सही इंडेक्स है या नहीं, या फिर एफिशिएंट है या नहीं। तो वो ये कि हम एक्सेस टाइम उसका कि पर्टिकुलर इंडेक्स का एक्सेस टाइम, उस पर इंसर्शन टाइम, उसका एलिमेंट का डिलीशन टाइम, या फिर उसका स्पेस ओवरहेड, इन चीज़ों को अपन चेक करते हैं। ये तो चलो बेसिक कंसेप्ट जो थे हमारे इसके हमने देख लिए। अब हम एक्चुअल जो हमारा मेन कंसेप्ट है इंडेक्सिंग और हैशिंग वगैरह के, अब हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड इंडाइसेस। ऑर्डर्ड इंडाइसेस हमने पढ़ा था कि मतलब एक इंडेक्स फाइल में हम सॉर्टेड वे में अपने सर्च कीज को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे वही इंडेक्स एंट्रीज आर स्टोर्ड सॉर्टेड ऑन सर्च की वैल्यू, ये सॉर्टेड वे में स्टोर करते हैं, सिंपल। देन कम्स इज प्राइमरी इंडेक्स या फिर क्लस्टरिंग इंडेक्स। So it is a sequentially ordered file. The index whose search key specifies the sequential order of the file. Search key of a primary index is usually but not necessarily the primary key. The primary index is like जैसे हम टेबल में देखते हैं ना, अपनी डेटाबेस की टेबल्स में देखते हैं कि एक प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी इंडेक्स इज जस्ट लाइक दैट, कि जैसे प्राइमरी की से हम पूरा टेबल को या पूरे रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर मैनेज भी करना होता है उसी के बेस पे करते हैं। तो सिमिलरली जिस सर्च की के बेस पे हम स्पेसिफाई करते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर फाइल का कि किस सीक्वेंस में स्टोर होगा डेटा, वो जो सर्च की होगी पर्टिकुलर वो होता है प्राइमरी इंडेक्स हमारा। तो वही वाली बात है, सर्च की ऑफ अ प्राइमरी इंडेक्स इज यूजुअली बट नॉट नेसेसरी, इट इज मतलब वही वाली बात है कि इट कैन बी द प्राइमरी की और नॉट, बट इट इज द थिंग दैट स्पेसिफाइज हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। जैसे प्राइमरी की स्पेसिफाई करती है ना कि किस ऑर्डर में स्टोर करेंगे, वैसे ये भी स्पेसिफाई करेगा किस ऑर्डर में होंगे, कि प्राइमरी की हमने लाइक sorted and unsorted, ascending descending, however it is, just like that. Then comes a secondary index या फिर non clustering index. It is an index whose search key specifies an order different from the sequential order of the file. जैसे हमने अभी प्राइमरी इंडेक्स के बेस पे हम सीक्वेंशियल ऑर्डर फाइल का अपना डिफाइन करते थे, तब ये वो इंडेक्स होगा जिसकी जो सर्च की है, मतलब जिसका जो इंडेक्स वैल्यू है फिर सर्च की, मतलब जिसके बेस पे हम इसको सर्च करते हैं वैल्यू को, वो हमारा स्पेसिफाई करके एक ऑर्डर जो कि डिफरेंट है हमारा प्राइमरी इंडेक्स। यानी एक तो होता है प्राइमरी की का इंडेक्स, वो हो गई हमारी वैल्यूज, एक उससे डिफरेंट वैल्यू लाइक सेकेंडरी की जो हम कहते हैं, या फिर कैंडिडेट की जैसे हम लिखते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट सेकेंडरी इंडेक्स। Here, since name is the search key that the file is stored by blue table, it is the primary index and the phone number is the secondary index. देखो इंडेक्सिंग और नेम में हमने नेम से सारे पॉइंटर इसके लोकेट करे हैं, नेम से पूरी मैपिंग करिए, तो नेम तो यहाँ पे हो गया हमारा इस मेन टेबल में प्राइमरी इंडेक्स। फिर फोन नंबर जो होगा वो यूनिकली हमने उसको उसे नहीं लिया ना अपने प्राइमरी, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी, फिर वही जैसे कैंडिडेट की होती है। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल वो है कि ये वो है कि प्राइमरी इंडेक्स जो हमने दिया है उसके बेस पे एक ऑर्डर्ड जो फाइल होगी, सीक्वेंस में एक ऑर्डर्ड फाइल जो होगी उसके बेस पे वो होती है हमारी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। नाउ व्हाट कम्स इज डेंस इंडेक्स। These are the index points to every search key value in the file. तो गाइस मतलब ये ऐसे हो गए कि ये वो पॉइंट्स हैं या फिर वो इंडेक्स वैल्यूज ये पॉइंट्स हैं, तो जो कि मतलब वो जो हमने एक सर्च की वैल्यू हमने ली थी, एक सर्च की थी हमारी, उसकी कोई ना कोई एक सर्च की हमने वैल्यू ली थी ना, जैसे अब इंडेक्स होगा तो इंडेक्स की वैल्यू की ना 0 1 2, वैसे सर्च की एक वैल्यू थी। तो
जो डेंस इंडेक्स होता है वो एक ऐसा इंडेक्स है जो हर सर्च की वैल्यू जो होती है हमारी फाइल के अंदर, जो भी जितनी भी सारी सर्च कीज हैं उन सबको पॉइंट करेगा एक जो इंडेक्स पॉइंट्स, वो होता है हमारा डेंस इंडेक्स। लाइक वन लाइक द इंडेक्स पॉइंट दैट इज पॉइंटिंग टू एवरी सर्च की वैल्यू। फाइल में हमारी जितनी भी वो वैल्यूज होती हैं सर्च की सबको पॉइंट करता है ये डेंस इंडेक्स हमारा। ये बहुत लार्ज इन साइज होता है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है, देखो एक बार तुम लोग ऑब्जर्व कर लो। देखो फर्स्ट वाली टेबल में तो हमने बस फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको देख लेके दिखा दिया कि ये सर्च की वैल्यू है इसकी। अब इसमें डेंस इंडेक्स क्या होगा, वो इंडेक्स जो काफी सारे पॉइंट्स को वो कर रहा हो, सर्च की वैल्यूज को पॉइंट कर रहा हो। यहाँ पे जैसे बायोलॉजी है वो एक सिंगल पे, कंप्यूटर साइंस सिंगल पे, बट जैसे ये अलग अलग हमारे गिवन है डिपार्टमेंट्स, ये अलग अलग को पॉइंट करें ना काफी, मतलब ये मल्टीपल्स को पॉइंट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, जैसे भी कंप्यूटर साइंस वाला ये 3 को पॉइंट कर सकता है, तो ये एक डेंस इंडेक्स होगा जो एक से ज्यादा सर्च की वैल्यूज को पॉइंट कर सकता है हमारे, वो होता है डेंस इंडेक्स। जैसे कंप्यूटर साइंस है 10101 45565 83821, तीनों को एक साथ पॉइंट कर सकते हैं बिकॉज तीनों का ही सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वट एवर इट इज। सो मतलब वही है कि एक इंडेक्स पॉइंट जो मल्टीपल सर्च की वैल्यूज को पॉइंट करे, मतलब एक से ज्यादा सर्च की वैल्यूज को पॉइंट करे, नॉट नेसेसरली ऑल द वैल्यूज इन द फाइल, अ सिंगल डेंस पॉइंट, बट जो मल्टीपल सर्च की वैल्यूज को पॉइंट कर रहा हो। नाउ व्हाट नेक्स्ट कम्स इज स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स इट मतलब ये वो हमारे एक तरीके से फाइल हो गया या फिर एक वो रिकॉर्ड्स हो गई। ये स्पार्स इंडेक्स में हम इसमें लाइक सारी सर्च की वैल्यूज नहीं स्टोर करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइक कुछ पर्टिकुलर सर्च की वैल्यूज को इसमें स्टोर करते हैं बस, जो हमें पता है कि लाइक इट माइट बी फ्रॉम लाइक ड्यू टू एनी क्राइटेरिया जो हमें पता है ज्यादा यूज होती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाली स्टोर कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है क्राइटेरिया, बट हम इसमें कुछ ही सर्च की वैल्यू स्टोर करते हैं, सारी नहीं। तो वो स्पार्स इंडेक्स होते हैं हमारे, जिसमें मतलब लाइक only some particular search key values are stored on some based on a particular criteria। ये स्लोअर होता है डेंस इंडेक्स से, और वही लेस स्पेस एंड लेस मेंटेनेंस ओवरहेड, स्पेस भी कम लेगा क्योंकि कम रिकॉर्ड स्टोर कर रहा है, इसलिए मेंटेनेंस ओवरहेड भी कम रहेगा इसका। देखो हम एक बार बाइनरी सर्च ट्रीज, ये वैसे मेनली आपने पीडीएस में पढ़े होते हैं गाइस, बट कोई बात नहीं, एक बार हम देखेंगे। बस एक बार इनकी हम सबसे पहला जो वो होता है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज, एक गुड ट्री और बैड ट्री कैसे कैसे देखते हैं हम, हाइट के बेस पे देखते हैं। अगर हाइट जो है ओ ऑफ लॉग एन है तो गुड ट्री है, अदरवाइज ओ ऑफ एन है तो देन इट इज अ बैड ट्री। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज से। बाइनरी सर्च ट्रीज अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें वो वाला ये वाला टॉपिक कवर किया था बाइनरी सर्च ट्री का, हम उसकी जगह अब यहाँ पे हम बस एक बार ट्री का दोबारा एक बार कंसेप्ट का देंगे और फिर बी प्लस ट्री पे जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च अगर आप लास्ट टाइम वाले वीडियो देखोगे उसमें कवर्ड है कि बाइनरी सर्च मतलब इफ यू रिमेम्बर बाइनरी सर्च का जो हमने वो पढ़ा था एक बार, बाइनरी सर्च का जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसी के बेस पे ट्री जो हम डिफाइन करते हैं वो बाइनरी सर्च होता है कि the all the elements lesser to the a particular element are on its left side or are on the left child and the greater ones are on the right child। like जो हमारा रूट नोड है उससे वो छोटे वाले एलिमेंट्स लेफ्ट लेफ्ट ट्री में होंगे, उसके लेफ्ट सब ट्री में, और बड़े वाले एलिमेंट्स उससे राइट सब ट्री में होंगे। सिंपल गाइस, अब यहाँ पे ये ट्री का कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, ये भी हमने एक बार देखा है। I'll give you 2 to 3 minutes, एक बार इसे दोबारा से जल्दी से देख लो, एक बार खुद से पढ़ो, फिर मैं एक बार दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 मिनट्स बस।
चलो गाइस अब कंटिन्यू करते हैं। तो हम ट्री से देखेंगे क्या होते हैं ये हमारे, ठीक है। ये बेसिकली इट इज नॉट जस्ट ट्रीज, ये हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो ट्रीज नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्री जिसको हम 2, 3, 4 ट्री कहते हैं। अब क्या होता है कैसे होता है देखो अभी एक बार जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें वही हमने एक ट्रीज में हमने पढ़ा था लीव्स होती हैं, लीव्स क्या होती हैं हमारी, जो ऐसा ट्रेलिंग वाली होती हैं, हमारी जो ट्रेलिंग नोड्स होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते वो हमारी लीव्स होते हैं, जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है वो हमारी लीव होती है, ठीक है ना। तो वही और लीव्स आर एट द सेम लेवल, वही हमें ये तो पता है नॉर्मली भी ट्री में ऐसे ही होता है। हाइट एच ऑफ ऑल लीफ नोड्स आर सेम, डेफिनेटली अगर सेम लेवल या सेम डेप्थ में है तो हाइट भी सेम होगी। हाइट जो इसकी होती है एच, वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, जो कि फॉर्मूला है हमारा ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। क्या होता है फॉर्मूला, ओ ऑफ लॉग ऑफ एन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी जो होती है कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की, किसी एलिमेंट को सर्च इंसर्ट या डिलीट करने की क्या होती है, वो होती है हमारी ओ ऑफ एच, एच क्या होती है हमारी हाइट, तो यानी सेम हो गई ओ ऑफ लॉग एन की हो गई इसकी भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी जो होता है हम देखते हैं कि डेटा जो होता है हमारा ट्री के अंदर 2, 3, 4 ट्री में, इट इज हमें ये ध्यान रखना है कि सारा डेटा जो होगा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होता है स्टोर्ड, मतलब ये नहीं कि आगे पीछे कैसे भी आप स्टोर कर सकते हो, सॉर्टेड ऑर्डर होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही स्टोर होगा। अब इसमें जो भी सारी नोड्स होती हैं हमारी, चाहे वो लीफ नोड हो या इंटरनल नोड हो, इज अ 2 नोड, 3 नोड और अ 4 नोड। अब ये जो 2, 3, 4 हमने पढ़ा था ना ट्री के नाम में, 2, 3, 4 ट्री, 2, 3, 4 जो है नोड्स के इसके अलग अलग टाइप है। अब वो क्या क्या होते हैं नोड्स के टाइप वो देखते हैं हम, नोड्स मतलब 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड क्या होती है। ये जो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिंक्स और चिल्ड्रन, इस बेस पे होता है ये कि मतलब एंड होल्ड्स 1, 2 और 3 डेटा एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है ये। देखो अ 2 नोड कंटेन्स अ सिंगल डेटा आइटम एस एंड 2 लिंक्स। जैसे नॉर्मली जो हमारी ट्री की नोड होती है जैसे ये है एम, इसके दो, इसके अंदर एक सिंगल डेटा आइटम है, सिंगल वैल्यू स्टोर्ड है और इसके 2 नोड्स हैं, तो ये हो गई एक 2 नोड। फिर आती है 3 नोड, 3 नोड में 2 डेटा आइटम्स होंगे एस और एल, ठीक है ना। अब एस और एल में एस और एल 2 आइटम्स होंगे और इसके 3 लिंक्स होंगे, यानी इसके 3 नीचे चिल्ड्रन नोड्स होंगी, ठीक है। जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगी इसकी वो होगी जिस उसमें सारी सर्च की होंगी लेसर देन एस, सेंटर वाली जो होती है वो उसमें होंगी ग्रेटर देन एस बट लेस देन एल, और राइट वाली में ग्रेटर देन एल, जो ये होगा हमारे 3 नोड में। एंड अब सिमिलरली 4 नोड अगर हम देखेंगे, 4 नोड में हमारा 3 डेटा आइटम्स और 4 लिंक्स होंगे, 3 डेटा आइटम्स एस एम एंड एल, 4 लिंक्स वही की, एक में लेसर देन एस, एक में ग्रेटर देन एस बट लेसर देन एम, फिर ग्रेटर देन एम बट लेसर देन एस एल, और फिर लास्ट में ग्रेटर देन एल। 4 लिंक्स हो गए, 4 चिल्ड्रन नोड हो गए। Each node that is not a root or a leaf has between n/2 and n children। जो रूट नोड नहीं है और हमारी जो लास्ट की लीफ नोड्स नहीं है, उसके अलावा जो भी सारे नोड्स होंगे या तो उसके n/2 चिल्ड्रन होंगे या n चिल्ड्रन होंगे यहाँ पे हमारे, ये बात आप याद रखना। A leaf node has between n-1/2 and n-1 values। लीफ नोड के अंदर वैल्यूज यानी डेटा आइटम्स कितने हो सकते हैं, n-1/2 या तो होंगे नंबर या फिर n-1 वैल्यूज होंगे, ये बात याद रखना। अब हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा बी प्लस ट्री। देखो बी प्लस ट्री क्या होता है हमारा, बी प्लस ट्री इज अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। हमने बाइनरी सर्च ट्री अपना पढ़ा ही था। अब ये जो होता है बी प्लस ट्री, एक होता है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंस मतलब क्या होता है, दोनों साइड हमारा सेम नंबर ऑफ, दोनों साइड की डेप्थ सेम होगी, हमारी ट्री की हाइट सेम होगी, दोनों साइड लेफ्ट सब ट्री भी राइट सब ट्री भी दोनों साइड। इसमें भी मल्टी लेवल इंडेक्स फॉर्मेट होता है, जैसे 2, 3, 4 ट्री था ना यहाँ पे, कि इसमें मल्टीपल वो थे लिंक्स हमारे, इसी तरीके से बी प्लस ट्री में भी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती है। हैज द लीफ नोड्स डिनोटिंग एक्चुअल डेटा पॉइंटर्स। जो इसके लीफ नोड्स होते हैं ना उसमें एक्चुअल में डेटा होता है, डेटा पॉइंटर्स होते हैं, ये नहीं कि हम बस वो क्या कहते हैं एक
पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दिया या कुछ, इसमें प्रॉपर डेटा होता है लीफ नोड्स में। ensures all leaf nodes remain at the same height, बैलेंस है डेफिनेटली, डेप्थ जो होगी दोनों साइड सेम होगी, डेप्थ या फिर हाइट जिसे हम कहते हैं। has the leaf nodes are linked using a linked list, जो इसके लीफ नोड्स होते हैं उनको लिंक करते हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट फॉर्मेट, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। कैन सपोर्ट रैंडम एज वेल एज सीक्वेंशियल एक्सेस, ये तो आई गेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वाला सेंटेंस। अब हम एक्चुअल देखते हैं कैसे कैसे होता है। गाइस एक बार ये जो गिवन है ना, तुम ये डायग्राम और इसके नीचे के पॉइंट्स एक बार इन्हें रीड करो, खुद से रीड करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ये हमारा एक स्ट्रक्चर है बी प्लस ट्री का, ठीक है ना। ये सिमिलर टू 2 3 4 ट्री। अब जैसे यहाँ पे ये पहला जो डेटा एलिमेंट है, इससे छोटे वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके लेफ्ट साइड वाला जो एक पॉइंटर एलिमेंट है, ये एक पॉइंटर एलिमेंट है, छोटे वाले जो है पॉइंटर एलिमेंट जो है ये डी से छोटे एलिमेंट्स जो होंगे जो भी उन्हें पॉइंट करेगा। डी के बाद जो है वो डी और जी के बीच वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, डी इंक्लूडेड, डी एफ देखो जैसे। और उसके नेक्स्ट जो पॉइंटर एलिमेंट है वो जी और जी के आगे वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा। तुम देखो ये आ गया ना जी एच। सिमिलरली वो ये कि उससे लेसर देन, ग्रेटर देन, इससे लेसर देन, फिर इसके ग्रेटर देन। जो इसमें बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड होंगे वो कंटेन करेंगे एटलीस्ट n/2 चाइल्ड पॉइंटर्स। अगर इंटरनल नोड है तो उसमें एटलीस्ट n/2 चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे ही होंगे, रूट नोड को छोड़ के। रूट नोड को हम छोड़ेंगे तब होंगे वो n/2। n/2 एटलीस्ट है चाइल्ड पॉइंटर्स और एट मोस्ट n पॉइंटर्स हैं इंटरनल नोड्स के इसके। ये बात याद रखना, ये चीजें याद रखनी तुम्हें कैलकुलेशन अगर आती है तो। Leaf node contains at least n/2 record pointers and n/2 key values, at most n record pointers and n key values. फिर one block pointer p to point to left next leaf node. I guess ये वाली चीजें तो self explanatory हैं। p-1 is the max number of keys in a node where p is the order, p is the max number of children. अब हम ट्री की दो, जैसे अगर हम ट्री का ऑर्डर निकालते हैं, अगर p उस ट्री का ऑर्डर है तो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जो होंगी उस ट्री के अंदर वो होंगी p-1, ठीक है ना। p अगर ऑर्डर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जो होंगी एक नोड के अंदर, सॉरी इन अ नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज विल बी p-1 अगर p है ऑर्डर हमारा, और मैक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होगा वो होगा p। एक पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं p और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होती है p-1 इन द केस p is order. डेटा पॉइंट डजंट नीड टू बी रिपीटेड इन इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब डेटा पॉइंट्स को बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती इधर। सॉरी, ये 3 पॉइंट्स को थ्योरी पॉइंट्स हैं, बस इसमें वही चीज गिवन है कि कहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स और कितने चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं तुम्हारे। एक बार इसे रीड कर लो, फिर हम एक बार क्वेश्चंस देखेंगे। चलो गाइस, अब हम थ्योरी पढ़ पढ़ के हो चुके हैं बोर, बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा करते हैं यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल, मजा तभी आएगा ना। तो देखो अब यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है
आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। एक बार क्वेश्चन रीड करो और खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। उसके बाद मैं एक बार इसे सॉल्व कराऊंगा। जिसका नहीं होगा वो ट्राई, वो एक बार देख लेना। जिसका हो जाए वो एक बार रीचेक कर लेना। तो चलो, आई होप तुमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ये वाला। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या। A telecom company has 2 raised to the power 16 customer records in a table T। ठीक है, 2 raised to the power हमारे 16 कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं। These records are sorted in ascending order of attribute customer ID which is also primary key of the T। ठीक है, data is stored in a block size of 512 bytes। Each block size records are unplanned or of fixed length। Each record is of 32 bytes। Size of primary key field 10 bytes। Size of block pointer 6 bytes। If primary index is created on the data file, minimum number of blocks required। क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ आया गाइस कैसे होना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। देखो, कोई बात नहीं, एक बार अब देखते हैं कैसे होगा ये हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो डेटा फाइल है, जो हमारा गिवन हमारे डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड जो डेटा फाइल है, उसका टोटल हम वो निकाल लेंगे। साइज क्या है, टोटल साइज कैसे निकालेंगे? जितने हमारे नंबर ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड्स हैं इनटू हर रिकॉर्ड का साइज। भाई 2:16 हमारा रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड का साइज है 32 बाइट्स। मल्टीप्लाई करो दोनों को, हमारा टोटल साइज आ जाएगा डेटा फाइल का। हमारी इतने बाइट्स का हमारा साइज हो गया भाई, बहुत बड़ा हो गया। अब हम ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा फाइल। अब ये इतनी बड़ी डेटा फाइल है, इसे स्टोर करने के लिए कितने हमें ब्लॉक्स चाहिए वो निकालेंगे हम। तो इससे कैसे निकालेंगे? टोटल साइज डिवाइड बाई हर ब्लॉक का साइज।
ब्लॉक साइज हमें गिवन है 512 बाइट्स, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लिए 4096। अब साइज ऑफ ईच इंडेक्स एंट्री, हर इंडेक्स एंट्री का साइज किस निकालेंगे? प्राइमरी की वैल्यू प्लस साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर। भाई एक प्राइमरी की और बच्चे में जो ब्लॉक का पॉइंटर होगा हम उसे ऐड करेंगे तो हमारा हर एक इंडेक्स एंट्री का साइज निकल आएगा। तो प्राइमरी की का साइज हमें गिवन है 10 बाइट्स, ब्लॉक पॉइंटर का 6 बाइट्स, तो 16 बाइट्स ये हो गया हमारा। तो अब देखो, प्राइमरी की इज अ स्पार्स इंडेक्स with an index entry for every block in the file. Number of entries is same as total number of blocks. कैसे, अब ये कैसे होता है? प्राइमरी की जो है हमारा स्पार्स इंडेक्स है, मतलब कुछ ही हमारी वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं जिसमें, बट इसमें साथ साथ ये भी मेंशन्ड है विद एन इंडेक्स एंट्री फॉर एवरी ब्लॉक इन द फाइल। हर ब्लॉक की हमारी एंट्री गिवन है इसमें, फाइल में हर ब्लॉक की इंडेक्स एंट्री है। तो मतलब हमारा जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गया और नंबर ऑफ एंट्रीज वो हो गया हमारा सेम। क्यों? जितनी एंट्रीज हैं वो होगा हमारा नंबर ऑफ एंट्रीज, और नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे गिवन है कि सेम, कि हर ब्लॉक की एक एंट्री है तो जितने ब्लॉक्स होंगे उतनी एंट्रीज हो गई, तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई यहाँ पे हमारी। तो ये हो गया 4096। अब देखेंगे इंडेक्स फाइल का साइज क्या होगा। भाई जितनी एंट्रीज है इंडेक्स फाइल में मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच इंडेक्स एंट्री। एंट्रीज कितनी है 4096, हर इंडेक्स एंट्री का साइज क्या है 16 बाइट, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये वाला हमारा आंसर आ गया 65536 बाइट्स। चलो ठीक है, अब हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडेक्स फाइल। अब हमारा क्या है, हमें टोटल साइज मिल गया इंडेक्स फाइल का, हर एक ब्लॉक का साइज हमें पता ही है 512 बाइट्स, दोनों को डिवाइड कर दो 128 ब्लॉक्स। हमने अब इसमें कैसे कैसे करें, एक बार देखो दोबारा देखते हैं। हमें इसमें मेन चीज क्या चाहिए होती है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए थे हमें इसमें, और इंडेक्स फाइल के अंदर का साइज चाहिए था हमें इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्यों चाहिए थे हमें, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज जो थी सेम एज नंबर ऑफ ब्लॉक्स थी, तो हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लिया टोटल साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। फिर इंडेक्स एंट्री के साइज के वैल्यूज का हमें गिवन ही था, बस ऐड करना था, सिंपल। फिर इंडेक्स फाइल का साइज निकाल लिया कैसे, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू साइज ऑफ ईच एंट्री, और बस फिर उसे कर दिया हमने किससे डिवाइड, अपने जो हमारा साइज ऑफ इंडेक्स फाइल है डिवाइडेड बाय द ब्लॉक साइज। एक बार ये तुम लोग दोबारा देख लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। गाइस आई होप तुम लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा एक बार दोबारा, और ये समझ भी आ गया होगा। किसी को कोई डाउट रहता तो वो एक बार ग्रुप पे एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। तो देखो हमारा ये जो था वीक 9 का कंटेंट हमारा आज का यहीं तक था। इसके बाद अगर आगे जो जो डाउट्स हो आपके वो क्लियर कर देंगे, ग्रुप पे ही आप पोस्ट कर देना। तो चलो, थैंक यू गाइस फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर वीक 9, थैंक यू।